हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर के चैप्टर 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देखते हैं, आप सभी को पता है हमारे चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है आपका रिटर्निंग टू पेज 10 एंड फिगर 5.5 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, टेकिंग द स्केल टू बी 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस फ्रॉम द estuary of the Narmada river to the estuary of the Ganga river. Hint round of your measurement on the map to an easy number. यानी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के पृष्ठ 10 और चित्र 5.2 पर लौटिए। यदि मानचित्र का पैमाना 2.5 पैमाना यानी 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है, तो नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक यानी रियल दूरी को ज्ञात करना है। और आपको हिंट भी दिया है कि मानचित्र पर जो माप है किसी को भी असमान संख्या तक पूर्णांकित करें। तो इसको हमने आंसर मैंने इसमें दिया है, पर द आंसर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस मेजर ऑन द मैप, यानी मैप के ऊपर जो हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उस मापी गई दूरी के आधार पर ही निर्भर करेगा। जैसे मैंने माना है कि 2.5 सेंटीमीटर बराबर किसके है? 5 किलोमीटर के, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ऐसे में 1 सेंटीमीटर बराबर किसके हो गया? 200 किलोमीटर के। इसी तरह जो 8 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 की गुणा अगर आप 200 सेंटीमीटर से करोगे तो क्या हो जाएगा? 208 1600, तो 1600 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो वास्तविक जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 1600 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट रियल डिस्टेंस 1600 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं उतारा है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Why is it 5:30 p.m. in India when it is 12 noon in London? यानी जब लंदन में 12 बजे हैं तो भारत में शाम 5:30 क्यों बजे हैं? तो इंडिया फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, while London follow Greenwich Mean Time GMT based on 0 degree longitude. Therefore, IST is 5 hours 30 minutes ahead of GMT, यानी भारत 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित भारतीय मानक समय यानी IST को अपनाता है, जबकि लंदन 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच पर आधारित GMT का पालन करता है। इसलिए भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, आई होप ये भी आंसर आपने लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू वी नीड सिंबल एंड कलर्स इन मैप? मानचित्र में प्रतीकों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर देखते हैं। सिंबल्स एंड कलर मेक्स मैप सिंपल, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. दे हेल्प रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स लाइक रोड, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड सिटीज इन अ स्टैंडर्ड वे. प्रतीक और रंग मानचित्र को सरल, स्पष्ट और समझने में आसान बनाते हैं। इनके माध्यम से सड़कें, नदियां, पर्वत, वन, शहर जैसी विशेषताओं का एक समान तरीके से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शन फ्रॉम योर होम और स्कूल, यानी अपने घर या विद्यालय से 8 दिशाओं को क्या क्या स्थित है आपको पता लगाना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। जब आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, तो आपकी जो 8 दिशाएं हैं उनमें क्या क्या चीजें आप देखते हो, कौन कौन सी चीजें आपको, कौन कौन सी जगह आपको दिखती है। मैंने यहाँ पे आपको एक सैंपल आंसर दिया है, आप इसे भी लिख सकते हैं। जैसे नॉर्थ में पार्क, साउथ में मार्केट, ईस्ट में स्कूल, वेस्ट में हॉस्पिटल, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल, नॉर्थ वेस्ट में बस स्टॉप, साउथ ईस्ट में प्लेग्राउंड एंड साउथ वेस्ट में बैंक। इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि उत्तर में पार्क है, दक्षिण में बाजार, पूर्व में विद्यालय, पश्चिम में अस्पताल, उत्तर पूर्व में मंदिर, उत्तर पश्चिम में बस स्टॉप, दक्षिण पूर्व में खेल का मैदान और दक्षिण पश्चिम में बैंक।
इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जब आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं तो रास्ते में हर अलग अलग दिशाओं में आपको क्या क्या चीजें या कौन कौन सी जगह देखने को मिलती है। ठीक है, आप अपने घर या विद्यालय के अनुसार भी अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्थानीय समय और मानक समय के बीच में क्या अंतर है। लोकल टाइम की बात करते हैं तो लोकल टाइम इज द टाइम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन, इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी स्थानीय समय किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है और स्थान बदलने पर यह बदल जाता है। स्टैंडर्ड टाइम जोन इट is the common time used throughout our country in the India. IST based on 82 degree 30 minutes east longitude, यानी मानक समय स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश को अपनाया जाने वाला समान समय होता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित भारतीय मानक समय IST लागू है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Delhi and Bengaluru's latitude are 20 degree north and 30 degree north. Their longitudes are almost the same, 77 degree east. How much will be the difference in local time between the two cities? यानी दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है। दोनों का देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व है। दोनों शहरों के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो दोनों जो देयर विल बी नो डिफरेंट 0 मिनट इन लोकल टाइम बिकॉज बोथ सिटीज आर लोकेटेड ऑन ऑलमोस्ट द सेम लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट। लोकल टाइम डिपेंड्स ऑन लॉन्गिट्यूड नॉट लैटिट्यूड, यानी दोनों शहरों के स्थानों में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि दोनों लगभग एक ही देशांतर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। स्थानीय समय देशांतर पर निर्भर करता है, अक्षांशों पर नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको सभी आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को रोककर इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाली है, आप टेलीग्राम पे भी से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है। टेलीग्राम पर लर्न विद केशा के नाम से पेज है, वहां पर जाकर के आप सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर हर एक चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे प्लस क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।